नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्मी नारायण मारू को मध्य प्रदेश शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए भारतीय बैंक नोट प्रेस मजदूर संघ देवास के संगठन मंत्री भूपेंद्र कुमार अस्तुरे ने बताया कि आज भोपाल प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के कार्यालय वल्लभ भवन भोपाल में शहरी ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश नगरीय संगठित कर्मकार कल्याण मंडल के सदस्यों का नोटिफिकेशन जारी होने पर श्री लक्ष्मी नारायण मारू को मध्य प्रदेश शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल का सदस्य मनोनीत करने पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर मारू का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। देश में एक नया जंग छेड़ दिया है, नई युद्ध छोड़ दी है। एक देश, एक कानून, एक चुनाव पे बहस चल रही है। इस वक्त किस पर देख रहे हैं? आदरणीय मैं दिनेश राठौड़ जरनिया, विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर 163 जिला राजगढ़, नरेंद्र मोदी विचार मंच से प्रदेश अध्यक्ष। मेरा तो एक ही निवेदन है, मोदी जी जो भी करते हैं हमेशा देश के हित में करते हैं और ये जो कितने कानून लाए आज तक, कितनी योजनाएं लाए, सब देश के हित में किया। अगर वो ये कह रहे हैं कि एक देश और एक चुनाव, तो बहुत ही कुछ अच्छी बात होगी, क्योंकि मोदी जी रात दिन देश के बारे में सोचते हैं। और सही बात है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। करोड़ों रुपए का खर्चा होता है चुनाव में, क्यों कर रहे दो चुनाव? एक देश एक चुनाव ही चलेगा, एक देश एक कानून ही चलेगा। भाई भाई ये सब मिलकर रहिए। एनडीए वर्सेस इंडिया, उसमें क्या कहना है आप? मतलब जो एनडीए जो है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़त में दिख रही है, लेकिन भले ही उसको कोई कुछ भी कह रहा हो, एनडीए बढ़त उसको किस ऊपर देख रहे हैं आप? समर्थन या लोगों में डर? आदरणीय, मेरा तो ये निवेदन है कि मैं तो जो भी कहूँगा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हित में ही कहूँगा। ना तो मुझे एनडीए चाहिए ना इंडिया चाहिए, ठीक है। मेरे लिए तो एक ही है, सिर्फ मोदी और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप एक युवा हैं, जी। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आज देश के युवाओं को देखना ही मतलब देखना, आप भारत के भविष्य हैं। आपके विचार नरेंद्र मोदी से कितने विचार मेल खाते हैं आपके? मतलब आपके विचार मोदी से कितने मेल खाते हैं? अरे मोदी के दीवाना हूँ भाई साहब मैं। मोदी मेरे लिए भगवान है। मतलब मोदी मेरे लिए भगवान है, मैं मोदी का दीवाना हूँ। तन समर्पित, मन समर्पित, और इस देश के लिए मेरा जीवन समर्पित। मैंने तो पहले भी कहा आपको कि नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे गुरुदेव। अगर देश का विकास चाहते हो, देश को हिंदुस्तान चाहते हो, देश को विश्व का गुरु चाहते हो, तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये कोई व्यक्ति, सबको सम्मान अधिकार मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, फिर क्या विडंबना है कि जो एनडीए जो एक ग्रुप चल रहा है वो क्यों मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहा है? गुरुदेव मेरा ये निवेदन है, विरोधियों का काम है विरोध करना, करेंगे वो तो। आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो कांग्रेस का आज का थोड़ी, वो तो शुरू से ही है काम उनका तो। परंतु मेरा ये निवेदन है गुरुदेव, कोई भी मकान बनाने से पहले नींव तो खोदनी पड़ती है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया देश के लिए, अब कुछ ना कुछ तो किया ही है। तो उनको क्या है कि वो नहीं कर पाए विकास 60 साल में भी कांग्रेस वाले, तो वो तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे गुरुदेव, और उनका काम भी यही है, उनको दूसरा काम आता भी नहीं है। तो ये क्या आप दावा करना कि मध्य प्रदेश और देश में अगली सरकार की मोदी सरकार? वेरी गुड। देश में भी, प्रदेश में भी, और पूरे हिंदुस्तान में हर घर भगवा छाएगा, नरेंद्र मोदी फिर आएगा और रामराज भी आएगा। मैं लक्ष्मी नारायण मारू, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्य समिति का सदस्य एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री, साथ ही भारतीय मजदूर संघ की ओर से मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश प्रभारी। वर्तमान में सरकार द्वारा 25 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके मुझे शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के सदस्य की जवाबदारी सौंपी गई है। उसी तारतम्य में आज वल्लभ भवन भोपाल में हमारे असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्रद्धेय सुल्तान सिंह जी शेखावत के हाथों नियुक्ति पत्र लेने के लिए मैं मेरी पूरी टीम के साथ आया था। इस मंडल के माध्यम से श्रमिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, उसका लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले, उसके लिए हमारा मंडल सक्रिय है और भी अधिक लाभ दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से हम प्रयासरत रहते हैं। आप चूँकि मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, आपको मजदूर समस्या पता है ज़्यादा आपको, लेकिन सरकार ने समय बहुत कम दिया है, आपको जिम्मेदारी ज़्यादा दी है, तो आपकी कैसे निभाएंगे उसको? एक्चुअल में क्या है कि
सरकार की योजनाएं तो शुरू से थी और हम भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से श्रमिकों को इसका लाभ भी दिलाते जा रहे थे। और वर्तमान में अन्य कई योजनाएं जो सरकार के द्वारा लागू की गई, हमने ऑलरेडी हमारे श्रमिकों के संबल कार्ड और श्रमिक डायरी बना रखी है, तो उनके माध्यम से हम हर जिले में शिविर लगाकर तहसील स्तर पर जाकर इसका लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी मजदूर की मूल समस्या क्या क्या है आपके सामने? मजदूरों की मूल समस्या एक तो ठेका प्रथा है, और ठेका प्रथा के माध्यम से ठेकेदार श्रमिकों का शोषण करता है। इस संबंध में हमने भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी ये मांग की है कि ठेकेदारों का ठेका श्रमिकों का भुगतान नियोक्ता के माध्यम से कराया जाए ताकि उनका शोषण न हो। आप भारतीय मजदूर से जुड़े हुए हैं, आपने हमेशा सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया है, मजदूर पक्ष का आंदोलन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि मजदूर आपकी तरफ आंसू निगाहों से देख रहा है। अब उनकी उम्मीद कैसे पूरी करेंगे? हमारा शुरू से ही राष्ट्र हित, उद्योग हित एवं श्रमिक हित की भावना के साथ कार्य करते हैं, और भारतीय मजदूर संघ ही देश का ऐसा केंद्रीय श्रम संगठन है जो गैर राजनीतिक है और रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेशन की भावना से काम करता है। नियोक्ता जितना सहयोग करेगा इतना हम करेंगे, और हम अगर श्रमिक विरोधी कोई भी सरकार होगी तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करने में पीछे नहीं हटते। मजदूर जो है ये वो ताकत है जो सरकार बना सकती है और सरकार हटा भी सकती है। निश्चित ही श्रमिकों के लिए, इसीलिए आज पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए भी केंद्र की मोदी सरकार भी लगातार प्रयासरत है, हर प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयासरत है, क्योंकि सरकारों को समझ में आ गया कि मजदूर की शक्ति ही सरकार बनाना बिगाड़ना उसके हाथ में रहता है। चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बात तो मजदूर करती है, लेकिन उसका ध्यान देता है वो पीछे हट जाती है। ऐसा नहीं है, जागरूकता की कमी के कारण ऐसा होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर मतलब ब्यूरोक्रेट के द्वारा अटकाया जाता है, लेकिन हमारा भारतीय मजदूर संघ का संगठन जिला एवं तहसील स्तर पर सक्रिय है। इस कारण वो मजदूरों के लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। अभी आपको प्रदेश की किन किन जिले में जिम्मेदारी दी गई है? अभी मैं राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश प्रभारी होने के नाते, साथ ही अभी वर्तमान में मेरे को शहरी असंगठित क्षेत्र कर्मकार कल्याण मंडल का सदस्य नियुक्त होने के कारण प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में श्रमिकों के हित लाभ के साथ ही राज्य कर्मचारी संघ का प्रभारी होने के नाते पूरे प्रदेश में मैं प्रयास करूँगा कि श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हित लाभ सुरक्षित रहे। अब चूंकि आप सरकार ने आपको एक जिम्मेदारी दे दी है, आप सरकार के हिस्सा बन गए हैं, अब आप मजदूरों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम मजदूरों का संदेश यही है कि हमारा जो सिद्धांत है, मैं भारतीय मजदूर संघ का मूल कार्यकर्ता हूँ, हमारा सिद्धांत है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। उसी भावना के साथ श्रमिकों के द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ में प्रदेश महामंत्री हूँ और मध्य प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल में सदस्य के रूप में अभी मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 1 मिनट बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी सर। उसके बाद भी समस्या कहीं कहीं बनी हुई है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी नीतियों को ले जाकर अंतिम छोर तक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ देने का जो कार्य मध्य प्रदेश में किया है वह एक प्रशंसनीय पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही ऐसा कोई सा भी वर्ग नहीं है, ऐसा कोई सा भी समाज नहीं है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं रहती है। उनकी हर समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पूरी मध्य प्रदेश शासन को जो है उस रोड पर उतारकर उन मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है हर दिन एक नई आरोप लगाती है मुख्यमंत्री के ऊपर, उसको किस को देख रहे हैं आप? जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप जो लगा रही है वो निराधार है, क्योंकि जिस व्यक्ति का कर्म मजदूरों के बीच में काम करने का है, मजदूरों के बीच में उनका दिल जीतने का है, जो काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने आज प्रत्येक वर्ग के बीच में जाकर उन्होंने अपना एक विश्वास जताया है। चाहे लाडली बहना का काम हो, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अनूठी योजनाओं के साथ आज लाडली बहना के बीच में जाकर उन्होंने इस मध्य प्रदेश सरकार में
उनका दिल जीता है, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में मौजूद है। और कांग्रेस का जो है देश में कोई भी भरोसा करने लायक नहीं बचा है। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव की तरह है कि जिस प्रकार वो नाव डूब रही है उस नाव में कोई बैठना नहीं चाहता है। इसलिए कांग्रेसियों की तो आदत है, आज विगत 50 वर्षों से इस देश में उन्होंने राज किया, लेकिन राज करने के पीछे आप अगर पन्ने पलट के देखेंगे तो हर पन्ने में जो है काला काम निकलेगा। और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में, आज विकास की गाथा जिस प्रकार से देश के 29 राज्यों में आगे बढ़ रही है वह एक बहुत बड़ी जो है विश्वसनीय पहल है। और हम भी यही चाहते हैं, इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आवाम से भी यही हम आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से चुनाव सामने हो रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के अंदर में वन नेशन वन चुनाव का जो नारा दिया है, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर में हम नारा लगाते थे कि एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, उसी प्रकार इस देश में भी अब आने वाले समय में एक साथ एक चुनाव होंगे और चुनाव होके रहेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। आप महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगारों को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं देश के इस प्रदेश के जो है युवा साथियों के को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि उठ खड़े हो और अपना मिशन बहुत नज़दीक आ रहा है, हमें चूक नहीं करना है। और आने वाले समय में हमें आंख बंद करके और हर एक पड़ोसी को जगाकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के मोहर पर भारी मतों से जो है मत का बटन दबाकर इस प्रदेश में पुनः हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ताकि आने वाले जो विकास का जो पहिया है वो नहीं रुके। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।